नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जिसने 58 भारतीय नागरिकों को ब्लास्ट में मार डाला, जिसने प्रधानमंत्री जो अब हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के हुआ करते थे नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी दी थी, जिसने लाल कृष्ण आडवाणी के जनसभा में ब्लास्ट करके 58 भारतीयों की जान ली थी, उस आतंकी ऐसे बादशाह के लिए मुस्लिमों का प्रेम आप देखिए इन तस्वीरों में, किस तरीके से उसके जनाजे में मुस्लिमों की ये भीड़ शामिल हो रही है। हालांकि कोई नई बात नहीं है, कश्मीर में आप तमाम बार ऐसी तस्वीरें देख चुके होंगे, लेकिन सवाल यहां पर तमाम हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं है। आतंकियों के लिए मुस्लिम समुदाय के ये एक मुस्लिम समुदाय में से कुछ लोगों का ये इतना प्यार क्यों दिखता है? देखिए रोहित, पहली बात तो कि मुस्लिम समुदाय में कोई आतंकी होता नहीं है। ये बात कैसे कह रहे हैं आप? ये बात किस आधार पर? मैं रोहित, मेरी आवाज ये बात किस आधार पर? मुस्लिमों में कोई आतंकी नहीं होता, इसलिए क्योंकि मुस्लिम में कोई आतंकी होता ही नहीं है। वहां सिर्फ भाई होते हैं अपने। अच्छा, चाहे आप बाजारों में बम लगा लीजिए, स्कूलों में जाके धमाके करके बच्चों को उड़ा दीजिए, शॉपिंग मॉल में आप आग लगा दीजिए, वहां सिर्फ और सिर्फ आप भाई हैं। वहां गलत काम के लिए सामाजिक बहिष्कार का कोई नियम ही नहीं है, आज तक कभी नहीं हुआ। कभी सुना है कि इस तरह के कामों के लिए, जैसे कि कोई किसी बच्ची का रेप कर दे, या कोई बाजार में टिफिन में बम लगा के भाग जाए, या शॉपिंग मॉल में कोई बाजार कर रहे लोगों के बीच बम लगा दे, उनका कभी सामाजिक बहिष्कार हुआ हो? आपने याकूब मेनन के जनाजे में भीड़ देखी थी? बिल्कुल। एक अंदाज के मुताबिक 2 लाख के करीब लोग आए थे। अच्छा बताइए, क्या प्यार हो सकता है याकूब मेनन से? आप बताइए क्या हो सकता है? दूर दूर तक कोई सोच जाती है। अब ये जो बादशाह है ये कौन है, पहले जानना जरूरी है जी। 1998 की बात थी। उस वक्त कोयंबटूर में बम ब्लास्ट हुआ था। उस बम ब्लास्ट में लाल कृष्ण आडवाणी बाल बाल बच्चे थे। लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त विपक्ष के सबसे बड़े नेता हुआ करते, और वही 1999 के इलेक्शन में आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। उस वक्त बाल बाल बचे थे लाल कृष्ण आडवाणी इस बम धमाके में, और इस बम धमाके में 58 लोगों की जान चली गई थी और 231 से अधिक लोग घायल हुए थे। और किसी ऐसा नहीं कि सिर्फ आडवाणी को मारना चाहता या उनसे किस तरह की नाराजगी थी। इसने क्या किया कि आडवाणी की जनसभा में बम लगा दिया। वो लेट आए आडवाणी, इसलिए बच गए, नहीं तो इसकी टाइमिंग तो पक्का थी। और ये उस वक्त दक्षिण भारत में सबसे बड़ा आतंकी हमला था, और इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाला सबसे दुर्दांत आतंकवादी का नाम था एसे बाशा, जिसको आप जान रहे हैं। और एसे बाशा दक्षिण भारत में आतंक का पूरा नेटवर्क चलाता है, गुजरात से लेकर कर्नाटक, कर्नाटक से केरल, केरल से तमिलनाडु, इसका पूरा चलता है। अल उम्मा नाम का एक संगठन, हाँ वही संगठन, अल उम्मा नाम का एक संगठन चलाता है, और जिसमें रिक्रूट करता है ये। अब इस तरह के लोगों को, जिसने आम लोगों को मारा है, होना यह चाहिए था कि ये उसामा बिन लादेन की तरह कहीं समंदर में फेंक के चले आते इसको। लेकिन हमारा देश जो है ना, वो मानवतावादी, धर्मभीरू। जी बिल्कुल। यही कसाब के साथ भी हमने किया, इतने सालों तक हम बैठाए रखे, करोड़ों खर्च करते रहे। यही ऐसे बासा के साथ हमने किया, और आज जब उसकी अस्पताल में मौत हो गई क्योंकि उम्र कैद की सजा थी, तो अब देखिए जनाजे में तस्वीरें किस तरीके से आ रही। नहीं, राजकीय विदाई दी गई हीरो की तरह से। ये मत सोचिए कुछ लोग आके जमा हो गए। बकायदा 2000 पुलिस बल के जवान, 200 आरएएफ के जवानों की तैनाती के जुलूस निकाला गया। भाई महान आदमी थे ये। इन्होंने जनसभा में बम लगा दिया था, इससे बड़ा महान हो कौन सकते हैं? कौन सा वो घटिया सरकार था जिसने रैली निकालने की इजाजत दी? जुलूस, और किस बात का जुलूस? इसको होना यह चाहिए था कि उठाते और सीधे कहीं जमीन में गाड़ देते, पता भी नहीं चलता कि कहां मरा। लेकिन पूरी तैयारियों के साथ 2000 पुलिस वाले, सरकार ने जुलूस निकालने की इजाजत दी। स्टालिन का मानसिकता आप जान ही रहे हैं। और नहीं, नेता लोग शामिल थे इसमें भाई। हाँ वही तो कह रहे हैं, स्टालिन को वोट चाहिए ना इनका। और पता है अफसोस की बात है कि इस तरह के आतंकी की शोभा यात्रा हैदर अली टिप्पू सुल्तान मस्जिद से लेकर
और रोज गार्डन तक निकली है। और इसमें हिंदू नेता, बड़े बड़े हिंदू नेता शामिल थे। जी। दे वे आर पेइंग होमेज, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। इसने क्या महान काम किया था मुझे नहीं पता, और क्यों इसकी मौत के जनाजे में गए थे मुझे आज तक नहीं समझ में आया। और गए कौन कौन नेता? सिमोन साहब है, वो तमिल एक्टर हैं, और जब पर्दे पे देखिए ये बड़ी बड़ी बातें उन्होंने तो कहा था डीएमके सरकार को पहले ही बासा को रिहा कर देना चाहिए था। क्यों इनका मौसा लगता था क्या? क्यों रिहा करना चाहिए था? ये सिमोन का कौन सा रिश्तेदार था, और इसने कौन से अच्छे कर्म किए थे जिसकी वजह से रिहा कर दिया था? जेल की जो सजा मिली थी तमाम तथ्य और सबूतों के आधार पर दी गई थी, और जेल के अंदर रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची थी 2003। तो इसका मतलब हाँ, जेल के अंदर भी इसका कंडक्ट अच्छा नहीं था। अच्छा, फिर किस बात के लिए जल्दी निकाला जाता है? लेकिन पंकज जी कह रहे हैं कि डीएमके को पहले इनको रिहा कर देना चाहिए, लेकिन ये भी देखिए कि स्टालिन के पिताजी ने ही पैरोल दिलाकर अस्पताल में भर्ती करवा के वहां पर दवा करवा रहे थे इसकी। अरे कुछ भी कर सकते हैं, वोट बैंक ऐसी चीज है ना। आज एक नौजवान निकल के अब बाजारों में गोलियां चला दे, कल को 4 नेता उसके पीठ पे जाके माला पहनाते हुए नजर आएंगे कि वाह वाह बहुत बढ़िया काम किया, और फिर कम्युनिटी के साथ जोड़ेंगे कि इस कास्ट का है, इस कम्युनिटी का है, इस रिलीजन का है, हमारा वोट मिल जाएगा। मुझे तो उन लोगों की मेंटेलिटी पे शर्म आती है, धिक्कार है, जो कि ऐसे आतंकियों के जनाजे के साथ साथ चल रहे थे। मतलब इसने जब बम लगाया तो नहीं पता था उसे कि मरने वाला हिंदू होगा कि मुसलमान होगा कि बच्चे होंगे कि बूढ़े होंगे कि बुजुर्ग होंगे, कोई भी मर सकता है ना। बम तो ऐसा है नहीं कि फटता है तो। अब बताइए, इसने जनसभा में तो कोई भी आ सकता है, इसने ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हिंदू को मारने के लिए तो ये जनाजे में शामिल होने वाले लोग क्यों नहीं समझ रहे? मुझे इनकी मानसिकता समझाइए ना थोड़ा। मैंने पहली लाइन में बोला कि इस्लाम में कोई आतंकी होता ही नहीं है, वहां सिर्फ अपने भाई होते हैं। और केवल पंकज जी ऐसे भाषा की बात मत कर लीजिए। आप कश्मीर में देखिए किस तरीके से मारे जाते हैं, तब उनके जनाजे में। आप अतीक अहमद के जनाजे में देख लीजिए किस तरीके से लोग पहुंचे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अतीक अहमद के जनाजे में लोग पहुंचे तो अतीक अहमद ने उनके लिए काम नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ देखिए विकास दुबे भी मारा गया। क्या हिंदू समुदाय के लोग उसके जनाजे में इस तरीके से पहुंचे थे या उसके अंतिम संस्कार में? रोहित, हमारे यहां बुरे कर्म करने वालों का सामाजिक बहिष्कार होता है, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर कोई गुंडा है, रेपिस्ट है, तो उसके पड़ोसी भी उससे बात नहीं करते, वहां एक्सेप्टेबिलिटी है। 4 रेप करके आओ, 4 पड़ोसी बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे। आप बेसिक मेंटेलिटी का फर्क ही नहीं समझ रहे। वहां कोई आतंकी, गुंडा, मवाली, रेपिस्ट वगैरह नहीं होता, सब इस्लाम में भाई होते हैं। और ये क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? ये याकूब मेनन से लेकर बुरहान वानी से लेकर ओसामा बिन लादेन से अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, एक सीरीज ऑफ लाइन है कि जहां पर पूरा का पूरा मोहल्ला उठकर उनके साथ साथ चल रहा है। वहां कुछ गलत काम होता ही नहीं है। आप जितना ज्यादा गलत काम करो आपकी उतनी बड़ी प्रतिष्ठा है। ये फलाने भाईजान है, ये इन्होंने क्या किया कि बाजारों में, स्कूलों में बम लगा दिया, 20 बच्चों की हत्या कर दी, पहनाओ रे माला। ये फलाने ये हाजी साहब हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया कि चलती ट्रेन में बम लगा दिया था। अब यही कहेंगे कि हमसे सवाल क्यों किया जाता है, हमसे प्रूफ क्यों मांगा जाता है? अरे उनके कहने से कुछ भी कहते रहिए। मेरा सवाल उनसे है कि वो तो कहना है, कहते रहेंगे। बड़ा से बड़ा गुंडा कहता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था इसलिए मैं गुंडा बन गया। हर क्रिमिनल वर्क्स अंडर प्रिटेक्स्ट ऑफ विक्टिमाइजेशन। दुनिया का कोई भी क्रिमिनल हो वो कहेगा वो विक्टिमाइजेशन के रूप में अपना काम करता है। आप रेपिस्ट से मिलिए, बोलेगा किसने मेरा दिल तोड़ दिया था या मुझे मानसिक बीमारी है इसलिए मैं रेपिस्ट बन गया। किसी हत्यारे को बोलिए तो वो कहेगा कि मैं बदला लेने के लिए हत्या गया। तो फिर क्राइम होता क्या है? रीजन मत ढूंढिए। ए क्रिमिनल इज ऑलवेज ए क्रिमिनल। अच्छा, और कोई कारण नहीं हो सकता। पंकज जी, आखिरी सवाल, इन तस्वीरों में ऐसे कई युवा दिख रहे हैं, शायद 1998 में वो 2-3 साल के रहे हो, या हो सकता है पैदाइश भी ना रही हो। उनको कैसे पता ऐसे बासा के उसमें जाना है जनाजे में? नहीं, वो मस्जिदों से बोला गया होगा। वो जो हैदर अली टीपू सुल्तान मस्जिद है ना, सुन्नत, वहां से इसे अनाउंसमेंट आया हुआ कि आइए, बहुत महान शहीद और बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और इन्होंने इस्लाम की हिफाजत के लिए बम लगाया था, और आ जाइए सब, और चले गए भूखे नंगे। बिल्कुल, लेकिन समझना होगा और फिर बोलेंगे कि हम पे सवाल क्यों उठाते हैं। बिल्कुल, वो देखिए, वो एक मेंटालिटी है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस्लाम की शक्ल में स्कल कैप लगा के ज़ोंबीज घूम रहे हैं। वो आपके तर्क वितर्क, प्यार, मोहब्बत, ये सब कुछ नहीं समझते। एक जुनून है,
और वह जुनून भरा गया है, इंजेक्ट किया गया है कि जितना खराब से खराब काम करोगे वो सब इस्लाम के लिए तुम कर रहे हो। बिल्कुल पंकज जी, ऐसे में तमाम सवाल जब उठते हैं तो इन तस्वीरों को उन सबको भी देखना चाहिए जो ऐसे आतंकियों के जनाजे में जाकर शामिल होते हैं, और फिर सवाल तो होंगे। बाकी ऐसे वासा कौन था, बाकायदा पंकज जी ने बताया। अब आपका क्या कुछ कहना, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग एक दुर्दांत अपराधी जो कि नरेंद्र मोदी को मारना चाहता था, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी को मारना चाहता था, 58 भारतीयों की जिसने जान ले ली बम ब्लास्ट में, और उसके जनाजे में अगर मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हो रहे हैं, तो इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।